नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आज की इस म्यूजिक क्लास में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। यदि आप स्टेट या म्यूजिक शिक्षक से मित्रों बनना चाहते हैं तो यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला। मित्रों आज की क्लास में हम लोग जिक्र करेंगे संगीत के भारतीय संस्थान और उनके अन्य पक्ष। ठीक है, यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज की क्लास में हम लोग डीपली डिस्कशन करेंगे मित्रों। और यह क्लास नंबर 14 है, 14 नंबर है। यदि मित्रों इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं मित्रों तो चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब कर लें। और इस चैनल पर प्रतिदिन सुबह 8 बजे और रात्रि 8 बजे म्यूजिक की क्लास लिए जाते हैं। क्लास को प्रतिदिन आप जरूर ज्वाइन करें और इसे अपना स्टडी ग्रुप में मित्रों जरूर शेयर कर दें। बिना समय गवाए हुए आज के प्रथम प्रश्न पर बारीकी से केयर करिएगा। ध्यान दीजिएगा मित्रों, पंडित भास्कर राव बरवले द्वारा पूना में सन 1874 में किस संगीत संस्थान की स्थापना की गई थी? ए में आपका संगीत साधक समाज, बी में भारत गायन समाज, सी में कला क्षेत्र ट्रस्ट और डी में आपका संगीत निकेतन। तो मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा भारत गायन समाज, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप क्लियर करिएगा। संगीत शिक्षक वर्ग और कलाकारों ने किस वर्ष दादर स्थित संगीत विद्यालय बंबई में एकत्रित होकर संगीत शिक्षक संघ की स्थापना की? ए में आपका 1954, बी में 1957, सी में 1960 और डी में 1995। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर यदि आपको याद है तो कमेंट में तुरंत आंसर दीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1957, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों आपका, श्रीमती जरीन दारूवाला, ज्योतिन भट्टाचार्य, शरण रानी वाकलीवाल किस वाद्य के कलाकार है? ए में आपका सितार है, बी में सुरबहार है, सी में सरोद है, डी में आपका वायलिन है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी के सभी सब जो है सरोद वादक है। कौन से वादक है? सरोद वादक के कलाकार है। अगला प्रश्न आपका है, बुद्धित्य मुखर्जी, देवव्रत चौधरी, देवू पंडित, ठीक है, और पंडित कार्तिक कुमार किस वाद्य के कलाकार हैं? तो मित्रों ए में आपका सरोद, बी में सितार, सी में तबला, डी में आपका सारंगी है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर यदि आपको याद है तो कमेंट्स में जरूर आंसर दिया कीजिए। और प्रतिदिन सुबह 8 बजे और रात्रि 8 बजे क्लास को जरूर ज्वाइन करें। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब सितार वादक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप केयर करिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि जगजीत सिंह चित्रासी, ठीक है, जगदीश सिंह चित्रासी, राजकुमार रिजीवी तथा इंद्रानी किस वाद्य के कलाकार है? ए में आपका भजन है, बी में आपका ठुमरी है, सी में गजल, डी में आपका लोकगीत है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गजल के हैं गायक है, ठीक है, गजल के गायक है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। शोभा गुरटू, निर्मला अरुण, सविता देवी संगीत की किस विद्या के कलाकार हैं? ए में आपका शास्त्रीय गायन, बी में ठुमरी, सी में गजल, डी में आपका भजन है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि शोभा गुरटू, निर्मला अरुण और जैसे सविता देवी जैसे ठुमरी के प्रसिद्ध कलाकार हैं। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर आप केयर करिए। अगला प्रश्न आपका है कि डॉक्टर प्रभा अन्ने, पंडित केजी गिंडे, सरदार सुरिंदर सिंह व तेजपाल सिंह संगीत की किस विद्या से संबंधित है? ए में आपका शास्त्रीय गायक है, बी में सुगम संगीत के गायक, सी में नृत्य, डी में आपका वाद्य वादक। तो मित्रों आपको बताते चलें कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों आपका ऑप्शन नंबर एप्पल, मतलब शास्त्रीय गायक, शास्त्रीय गायक। अगला प्रश्न आपका है कि राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का प्रधान कार्यालय कहाँ है? राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का प्रधान कार्यालय कहाँ है? ए में आपका जोधपुर है, बी में उदयपुर, सी में जयपुर, डी में आपका बीकानेर है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा एप्पल, मतलब जोधपुर आंसर आपका क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों आपका, मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में कार्यरत है? ए में आपका उज्जैन है, बी में ग्वालियर है, सी में भोपाल है, डी में आपका जबलपुर है। तो मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भोपाल। क्या हो जाएगा? भोपाल, ठीक है। अगले प्रश्न पर आप क्लियर करिए। अगला प्रश्न आपका है कर्नाटक जनपद, ठीक है, फोल्कलोर एंड यशगाना अकादमी कहाँ स्थित है? ए में आपका सिकंदराबाद, बी में हैदराबाद, सी में विजयवाड़ा, डी में आपका बैंगलोर है। तो मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैंगलोर आंसर आपका क्या है? सही है।
इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप क्लियर करिए। अगला प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी किस शहर में स्थित है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी किस शहर में स्थित है। तो मित्रों बताते चले कि ए में जो आपका इलाहाबाद, बी में बनारस, सी में लखनऊ, डी में आपका कानपुर है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा लखनऊ। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप चलिएगा। अगला प्रश्न बहुत ही बड़ा है परंतु इसका आंसर जैसे बहुत ही इजी और सटीक है। ठीक है, क्वेश्चन से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। प्रश्न मित्रों कि केंद्रीय सरकार द्वारा दिल्ली में प्रांतीय सरकार द्वारा अपने अपने प्रतित्व को किस संस्थान के दी गई। तो मित्रों सीधा सीधा आपको बता देना चाहते हैं कि जो इसका आंसर हो जाएगा संगीत नाटक अकादमी। अर्थात कह रहा है कि दिल्ली में कौन से ऐसी संगीत का संस्थान है जो संपूर्ण भारत को अवलोकन करता है। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा संगीत नाटक अकादमी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप क्लियर करिएगा। श्री साउंड सिने स्टूडियोज बंबई में किस क्षेत्र में है? ए में वर्ली, बी में जुहू, सी में दादरा, डी में आपका खार है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका, बहुत बार मित्रों यह प्रश्न बहुत ही हाईलाइटेड स्टूडियो है। श्री साउंड सिने स्टूडियो बंबई के किस क्षेत्र में स्थित है? तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दादरा में। मतलब सी आंसर क्या है? सही है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार अगले प्रश्न पर आप क्लियर करिएगा। अगला प्रश्न आपका कि रेडियो पब्लिसिटी सर्विस किस शहर में अवस्थित है? रेडियो पब्लिसिटी सर्विस किस शहर में स्थित है? ए में आपका लखनऊ है, बी में मद्रास है, सी में पुणे है, डी में आपको बैंगलोर है। तो मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि रेडियो पब्लिसिटी सर्विस जैसे किस शहर में स्थित है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए पर लखनऊ आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर क्लियर करिएगा। सरस्वती रिकॉर्डिंग स्टूडियो तथा सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड कहाँ है? मुंबई में, दिल्ली में, लखनऊ में या मद्रास में? मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपको दिल्ली। बहुत सारे बच्चे इसको मुंबई मार करके आ जाएंगे परंतु मुंबई इसका मुख्यालय नहीं है। मुख्य रूप से कहाँ का जो है रिकॉर्डिंग स्टूडियो है तो दिल्ली में है। अगला प्रश्न याद रखिएगा मित्रों, बंबई स्थित रेडियो जेम्स महबूब स्टूडियो हिज मास्टर्स वॉइस किस तरह की संगीतिक क्रियाविधि की संस्थाएं हैं? ए में आपका अभिनय केंद्र, बी में गायन केंद्र, सी में म्यूजिक रिकॉर्डिंग, डी में आपका नृत्य प्रशिक्षण। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी म्यूजिक रिकॉर्डिंग। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न आपका है काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी ए कोऑपरेटिव स्टडी ठीक है ऑफ म्यूजिक सिस्टम ऑफ नॉर्दर्न एंड साउदर्न ईस्ट इंडिया विषय पर स्वीकृति शोध प्रबंध किनका है? ए में आपका मित्रों ऑप्शन है लालमणि मिश्र, बी में पुष्पा बसु, सी में एन राजन, डी में आपका सुभाद्रा चौधरी। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, केयर कीजिएगा बारीकी से। इसका आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी एन राजन। ठीक है, अगले प्रश्न पर केयर करिएगा मित्रों। ठुमरी की उत्पत्ति, विकास और शैलियों पर दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा किनको पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई? ए में आपका उमा मिश्र, बी में है श्री शत्रुघ्न शुक्ला, सी में है हेम भटनागर, डी में है अजित सिंह। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा श्री शत्रुघ्न शुक्ला। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप केयर करिएगा। अगला प्रश्न मित्रों आपका उस विश्वविद्यालय का नाम बताएं जहां पत्राचार ठीक है दूरस्थ शिक्षा पद्धति द्वारा कर्नाटक संगीत की शिक्षा दी जाती है। ए में आपका दिल्ली विश्वविद्यालय, बी में नागपुर विश्वविद्यालय, सी में मद्रास विश्वविद्यालय, डी में आपका मैसूर विश्वविद्यालय। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मद्रास विश्वविद्यालय। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि भारत में पश्चिम कला संगीत एवं समकालीन कला संगीत के प्रसार हेतु कौन सी संस्था है जो परीक्षाओं के लिए छात्रों को रॉयल ऑफ म्यूजिक लंदन तथा ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ लंदन भेजती है? ए में आपका रविंद्र भारती, बी में कल्चर सेंटर, सी में है फिलोमेल और डी में है संगीत अकादमी। तो मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए और इसे अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दिया कीजिए। तो मित्रों इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर सही है फिलोमेल। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों आपका कि संगीत संबंधित साहित्य के मुद्रक प्रकाशक तथा विक्रेता संबंधित उस संस्थान का नाम बताएं जिसके स्थापना सन 1932 में काका हाथरसी के द्वारा की गई थी।
ए में संगीत कला केंद्र, बी में म्यूजिकल सर्कल, सी में संगीत कार्यालय, डी में आपका स्वर संगम। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा संगीत कार्यालय कहाँ है, तो हाथरस बनारस में पड़ता है मित्रों आपका। अगला प्रश्न मित्रों, प्रयाग संगीत समिति की तरह प्राचीन कला केंद्र की विविध संगीतिक शिक्षाओं का आयोजन कर संगीत की उपाधियां प्रदान करती है, यह भारत के किस शहर में अवस्थित है? ए में आपका इलाहाबाद, बी में जालंधर, सी में चंडीगढ़, डी में आपका लखनऊ है। तो मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी चंडीगढ़। ठीक है। अगला प्रश्न आपका है, भारत का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय भारत के किस प्रांत में स्थित है? ए में आपका बंगाल, बी में मध्य प्रदेश, सी में उत्तर प्रदेश, डी में आपका बिहार है। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, कि प्रयाग संगीत समिति की स्थापना कब हुई थी? अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है और एग्जाम में 100% पूछने की चांस है कि प्रयाग संगीत समिति की स्थापना कब हुई थी। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1926 में। 1926 कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, सही है। ठीक है। अगला प्रश्न मित्रों आपका, सन 1918 में ग्वालियर में, 1920 में बड़ौदा में तथा 1926 में लखनऊ में संगीत विश्वविद्यालय का प्रारंभ किनके द्वारा किया गया था? ए में आपका मित्रों ऑप्शन है पंडित विष्णु दिगंबर, बी में विष्णु नारायण भारतखंडे साहब द्वारा, सी में है उस्ताद अलाउद्दीन खां और डी में आपका आमिर खां। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विष्णु नारायण भारतखंडे साहब, ऑप्शन बी आपका क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न है कि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर द्वारा लाहौर में गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना कब किया गया था? आपको बताते चले कि ईस्ट 2024 में जैसे फर्स्ट पाली में इस प्रश्न को पूछा भी गया था कि गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना कब किया गया था। तो ए में आपका है 1901, बी में 1889, सी में 1906, डी में आपका 1935। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1901, मतलब एप्पल आंसर आपका क्या है, सही है। मित्रों अगला प्रश्न है आपका कि सुगर पिया के उपनाम से किसे ख्याति मिली है? ए में आपका गणपत राव, बी में अनोखे लाल, सी में सिखुल्ला खां और डी में असदुल्ला खां। तो मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि सुगर पिया के उपनाम से किसे ख्याति मिली है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर गणपत राव को सुगर पिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपका है, सरस पिया के रूप में किसे जाना जाता है? ए में फैयाज खां, बी में अमीर खां, सी में काले खां, डी में आपका विलायत हुसैन खां। तो मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, क्योंकि सभी प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। सरस पिया के रूप में किसे जाना जाता है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काले खां को सरस पिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, जापान का प्रीमियर इंपीरियर अवार्ड किस भारतीय संगीतज्ञ को प्रदान किया गया? ए में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, बी में पंडित रविशंकर साहब, सी में जाकिर हुसैन साहब और डी में आपका पंडित किशन महाराज। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा पंडित रविशंकर साहब, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार अगले प्रश्न पर आप केयर करिएगा। अगला प्रश्न मित्रों आपका, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न सम्मान किस वर्ष प्रदान किया गया? बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न सम्मान किस वर्ष प्रदान किया गया? इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में तत्काल देने की जरूरत है, क्योंकि यह प्रश्न अति आवश्यक है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न सम्मान कब मिला था? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 2001 में। कब मिला था उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जैसे भारत रत्न कब मिला मित्रों? तो 2001 में। अगला प्रश्न आपका है कि उस प्रसिद्ध सितार वादक का नाम बताएं जिन्हें 2002 में डिलीट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। ए में पंडित देबू चौधरी, बी में पंडित रविशंकर साहब, सी में आपका देवी प्रसाद और डी में आपका रेणुका साहा। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा पंडित देबू चौधरी, एप्पल आंसर आपका सही है। ठीक है। इस प्रकार मित्रों यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले, इसे अपने स्टडी ग्रुप में मित्रों जरूर शेयर कर दें। अगला प्रश्न आपका है, सन 1998 में काका हाथरसी संगीत भूषण सम्मान से किस संगीतज्ञ को विभूषित किया गया? ए में हरि प्रसाद चौरसिया, बी में है रामाश्रय झा, सी में उस्ताद जाकिर हुसैन साहब, डी में पंडित रविशंकर साहब। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पंडित रामाश्रय झा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर करिएगा, भारत खंडे एवं पलुस्कर स्मृति समारोह किस शैक्षणिक संस्थान द्वारा आयोजित किया जाता है?
ए में आपका मित्रों रविंद्र भारती, बी में है वनस्थली विद्यापीठ और सी में है प्राचीन कला केंद्र और डी में है काशी विद्यापीठ। तो मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि भारत खंड एवं पुरस्कार स्मृति समारोह किस शैक्षणिक संस्थान द्वारा आयोजित किया जाता है। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा वनस्थली विद्यापीठ, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मित्रों अगला प्रश्न आपका है हनुमंत विश्व कला संगीत आश्रम के स्थान का नाम बताएं। ए में आपका प्रतापगढ़, बी में प्रमोदन अयोध्या, सी में उदयपुर, डी में आपका मुंबई। बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि हनुमंत विश्व कला संगीत आश्रम के स्थान जो है से कहाँ है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रमोदवन अयोध्या। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर करिएगा। अगला प्रश्न आपका है ललित कला मंडल संस्था कहाँ है। ललित कला मंडल संस्था कहाँ है। ए में आपका बड़ौदा, बी में वृंदावन है, सी में पटना और डी में आपका सागर है। तो मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि ललित कला मंडल संस्थान कहाँ है। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों ललित कला मंडल जो सागर में स्थित है। ठीक है, आपको कमेंट से मित्रों बताना है कि सागर जो है से किस राज्य में पड़ता है। अगला प्रश्न आपका है सप्तक स्कूल ऑफ म्यूजिक कहाँ अवस्थित है। सप्तक स्कूल ऑफ म्यूजिक कहाँ अवस्थित है। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है अहमदाबाद, बी में अम्बाला, सी में नागपुर, डी में आपका अजमेर। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा अहमदाबाद में स्थित है। ठीक है, सप्तक स्कूल ऑफ म्यूजिक कहाँ स्थित है। तो अहमदाबाद। कहाँ स्थित है, अहमदाबाद। ठीक है, वैजू बावरा संगीत समारोह किस क्षेत्र से संबंधित है। ए में आपका मथुरा, बी में पूना, सी में बंगाल, डी में आपका अमृतसर। बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि वैजू बावरा संगीत समारोह किस क्षेत्र से संबंधित है। तो मित्रों को बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा मथुरा से। ए पर आंसर आपका क्या है 100% सत्य है। मित्रों यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले। मित्रों इसे अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दें ताकि जितने भी आपके सगे संबंधित है सभी बच्चे एक साथ सुबह 8 बजे और रात्रि 8 बजे क्लास को ज्वाइन कर सके और सभी को एक साथ जुड़ करके कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए ताकि आपको अपनी क्षमता पता चलना शुरू हो जाएगा। प्रश्न मित्रों तानसेन संगीत समारोह किस क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। ए में हरिद्वार में, बी में ग्वालियर में, सी में इंदौर, डी में आपका झांसी। बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि तानसेन संगीत समारोह किस क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ग्वालियर, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, तानसेन संगीत समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है तो ग्वालियर में। और इसके पहले जो मित्रों क्वेश्चन था कि वैजू बावरा संगीत समारोह कहाँ किया जाता है तो मथुरा में। वैजू बावरा जो किया जाता है मथुरा में और तानसेन संगीत समारोह कहाँ किया जाता है तो ग्वालियर में। ठीक है मित्रों, इस प्रकार अगले प्रश्न पर केयर करिएगा कि इब्रानी अरबी और फारसी में, ठीक है, इब्रानी अरबी और फारसी में संगीत को क्या कहा जाता है। ए में आपको मूसिका, बी में मूसिक, सी में मौसीकी और डी में म्यूजिक। तो मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मौसीकी बोला जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर केयर करिएगा कि किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में कहा था कि यदि मुझे यह जीवन दोबारा जीवित रहने को मिलता तो मैं कम से कम सप्ताह में एक बार कुछ कविता पढ़ने और कुछ संगीत सुनने का एक नियम जरूर बना लेता। यह इसलिए कि शायद मस्तिष्क के हिस्से से जो स्फूर्ति शून्य है काम में आते रहने से वे स्फूर्तियां रखे जा सकते थे। यह किसका कथन था। ए में आपका फ्रेडरिक का, बी में स्कॉट का, सी में चार्ल्स डार्विन का और डी में आपका लूथर मतलब मार्टिन लूथर किंग का। तो मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो आपको मित्रों बताता चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा लूथर साहब का, मार्टिन लूथर किंग का, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर करिएगा। प्रसिद्ध सितार वादक श्री देवी चौधरी ने राग मालकौन, दरबारी और रागश्री को मिश्रित कर किस राग का आविष्कार किया है। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है लोकेश्वरी, बी में है ललितेश्वरी, सी में आप मित्रों आपका ऑप्शन है परमेश्वरी, डी में है विश्वेश्वरी। तो मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा और कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्न का आंसर कमेंट्स में देते चले और इसे अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दें। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मतलब विश्वेश्वरी। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप केयर करिए कि प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक कुमार गंधर्व ने सारंग और बैरागी भैरव का मिश्रण करके किस नवीन राग की रचना की है। ए में आपका है मधुसूरजा, बी में है देव सूरजा, सी में है सारंग बैरागी, डी में है सारंग भैरव।
तो मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्न का आंसर कमेंट्स में लगातार देते चले ताकि सभी प्रश्न का आंसर आपको 100% याद हो जाए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, मधु सुरजा। ठीक है, ऑप्शन ए नंबर क्या है, सही है। अगला प्रश्न आपका है कि प्रसिद्ध सरोद वादक अली अकबर खान ने जोग, चंद्रकोश और गोपिका वसंत रागों को मिश्रित कर किस नए राग का सृजन किया है। ठीक है मित्रों, ए में आपका ऑप्शन है श्याम कोश, बी में है चंद वसंत और सी में है चंदनंदन और डी में है जोग भैरव। तो मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा और मित्रों इसे स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर देते। मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मतलब चंदनंदन। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों आपका अति महत्वपूर्ण है कि बादशाह अकबर के आग्रह पर तानसेन ने किस राग का गायन किया जिससे चारों ओर अग्नि प्रज्वलित हो गई तथा अग्नि ज्वाला में स्वयं तानसेन का शरीर भी दग्ध हो गया। अब समझिए कि संगीत में कितनी बड़ी ताकत है कि तानसेन की वजह से अकबर के आग्रह पर एक ऐसा राग गायन किया जिससे कि वहां पर क्या हो गया, चारों तरफ अग्नि प्रज्वलित हो गई और उस अग्नि में तानसेन का शरीर भी दग्ध हो गया, मतलब जलना शुरू हो गया था। ए में है मित्रों मेघमल्हार, बी में है दीपक, सी में मालकंस, डी में चंद्रकोश। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा दीपक। राग का क्या नाम है, दीपक। अब समझ सकते हैं कि दीपक से आग ही निकलता है, ज्वाला ही निकलता है। अगला प्रश्न मित्रों आपका निम्नलिखित में संतूर वाद्य के कलाकार कौन है। निम्नलिखित में संतूर वाद्य के कलाकार कौन है। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है स्वामी पागलदास, बी में जाकिर हुसैन साहब, सी में मनोहर चिमोटे, डी में पंडित शिव कुमार शर्मा। तो मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में संतूर वाद्य के कलाकार कौन है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पंडित शिव कुमार शर्मा जो है संतूर वादक हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा क्या बजाते हैं, संतूर बजाते हैं। मित्रों अगला प्रश्न आपका है कि पंडित विजय राघव राव रघुनाथ सेठ किस वाद्य के वादक हैं। ए में आपका बांसुरी है, बी में वायलिन है, सी में शहनाई है, डी में आपका संतूर है। तो मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि पंडित विजय राघव राव रघुनाथ सेठ किस वाद्य के वादक है। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा बांसुरी बजाते। एप्पल आंसर आपका सही है। मित्रों अगला प्रश्न आपका है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वप्रथम गायन प्रस्तुत करने वाली भारतीय महिला का नाम बताएं। ए में आपका रुक्मिणी देवी, बी में ए में सुबालक्ष्मी, सी में एन राजन, डी में है ललिता देवी। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर यदि आप कमेंट्स में नहीं देते हैं तो बहुत दुख की बात है, क्योंकि यह प्रश्न बहुत ही इजी है और इस प्रश्न का आंसर हम बहुत बार बता चुके हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए में सुबालक्ष्मी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, सभी का आंसर सही है। और इतने सारे बच्चे कमेंट्स में इतने सारे बच्चे एक साथ मिलकर कमेंट्स में आंसर देते हैं, इसके लिए सभी को धन्यवाद। एक चीज आप लोग से शिकायत है कि देर नहीं करना है, जैसे हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं आप कमेंट्स में आंसर देना क्या कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। ठीक है, ताकि आपको अपना क्षमता पता चले कि रियल में आपको क्या आंसर याद था। मित्रों प्रश्न है कि बंकिम चंद्र का वह प्रसिद्ध गीत कौन सा है जिसे राग मल्हार में स्वरांकित किया गया, बाद में उसे राग देश में निबंध किया गया। ए में जन गण मन, बी में वंदे मातरम, सी में बाजी रे सिंगा और डी में है देखो आए तेरे हिमाचल। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वंदे मातरम। ठीक है, ऐसे भी बंकिम चंद्र चटर्जी का लिखा हुआ किताब आनंद मंडल वंदे मातरम ही जो है सबसे ज्यादा हाईलाइटेड हुआ था। मित्रों आज का अंतिम प्रश्न है कि विद्यापति द्वारा रचित किस किस गीत को टैगोर ने संगीतबद्ध किया था। विद्यापति द्वारा रचित किस किस संगीत को टैगोर ने जो है संगीतबद्ध किया था। ए में है सुन सुन रसिया, बी में है जय जय भैरवी, सी में है नंदक नंदन कदम्ब और डी में है मित्रों आपका ऑप्शन सुंदरी राधे आओ बनी। तो मित्रों बताते चले किस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा सुंदरी राधे आओ बनी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। मित्रों आज के बाद जैसे अब जो म्यूजिक का क्लास ले जाएगा मित्रों, अब हम मॉक टेस्ट आपको लगाएंगे प्रतिदिन। मित्रों मॉक टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट में आपको प्रतिदिन ज्वाइन करना है। ठीक मित्रों, और प्रतिदिन कमेंट्स में लगातार आंसर देना है। ठीक है, यदि प्रतिदिन आप कमेंट्स में लगातार आंसर देना सीख गए और आपको लास्ट में भी बताना है, होली बात स्टार्ट होगा और लास्ट में आपको बताना है कि आपको कुल कितने प्रश्न का आंसर सही हुआ। आपको क्या करना है कि एक कॉपी ऐसी इस तरीका कैसे ले लेना है, कॉपी कलम। ठीक है, ये कॉपी हो गया, एक कलम हो गया। इस तरीके से कॉपी कलम लेकर के और क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर हम चलाते रहते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर केयर करिएगा थोड़ा सा।
और जैसे ये काम 50 नंबर, तो फर्स्ट इस तरीका से 50 नंबर नोट कर लीजिए। 50 नंबर, 50 का हम क्वेश्चन जो पढ़े उसका आपका क्या आया, तो मान लिया जाए कि हम बोले 50, मान लिया 50 का आंसर हम बताएं डी नंबर, सपोज दैट आप क्या कमेंट्स में आंसर किए, आपका सही होगा तो 50 का आप सही कर लीजिए, और गलत हुआ तो 50 नंबर क्या कर दीजिए, गलत कर दीजिए, और लास्ट में हमको बताइए कि आपका कितना आंसर सही हुआ। प्रतिदिन का मित्रों ये आपको काम करना है, ताकि आपका रिजल्ट निश्चित हो जाएगा। तब तक के लिए मित्रों आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और मित्रों यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए मित्रों, ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, और मित्रों कोर्स आप जरूर खरीद लें, ठीक है। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।